Hi everyone, welcome to the channel of KB Teacher's Guide by NCRT. Today in this video, we are going to learn the class 5th Hindi chapter number 17. Name of the chapter is Choti Si Hamari Nadi. Students, teachers and parents, if you are new, I would like to request to you, please subscribe the channel, click the bell icon, इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, so instantly basis notification will reach to you whenever we upload new videos, because each and every day we are uploading new videos on various subjects and topics. So let's start our chapter छोटी सी हमारी नदी. सो आई थिंक आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है, तो पहले एक मतलब रिकवर करने के लिए और रिवीजन करने के लिए एक बार इसकी समरी आपको मैं बता देता हूँ, जिन जो अभी तक नहीं पढ़ा होगा. तो ओके, तो इस कविता में क्या बताया गया कि इस कविता के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर जी है. ठीक है, तो वे हमें क्या बताते हैं कि हमारी एक छोटी सी नदी है जिसकी धार कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है. ठीक है, जिसकी धार कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी, मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा धार है. ठीक है, इसे कहते हैं धार. ओके, तो उस नदी की ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी धार है. गर्मियों में पानी कम हो जाता है. ठीक है, तो गर्मियों में क्या होता है? पानी कम हो जाता है. और क्या बताया गया था? हम लोग के घुटनों तक पानी आता है. बस पानी हमारे चलने के टाइम घुटनों तक ही आता है. ओके, इसलिए पानी कम होता है, बस घुटने भर तक ही आता है. ठीक है, इसमें क्या है, हमें इससे आसानी से पार कर लेते हैं. ठीक है, जब घुटनों तक पानी आता है तो क्या होता है, हम लोग ऐसे चल चल के नदी को ऐसे पार कर सकते हैं. ठीक है, दूसरी साइड जाने के लिए, इस साइड से उस साइड. और जब नदी भर जाती है तब तक ऐसे पार नहीं कर सकते. ठीक है, तो उस नदी को कौन कौन पार करता है? जानवर. तो ठीक है, उस नदी को जानवर बैलगाड़ी आराम से पार कर लेती है. इसके किनारे ऊंचे और ढालदार हैं. ठीक है, इसके किनारे कैसे? ऊंचे ऊंचे हैं और थोड़े से ढालदार है, मतलब ढालदार है. ढालदार का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा फिसलन टाइप का है. ठीक है, ओके. अब है इसके कैसे है, इसके अंदर के बालू कीचड़ का कोई नामो निशानी नहीं है, मतलब इसके अंदर बस बालू है. ठीक है, तो ऐसे मान लो हम लोग के ये बालू है, इसमें कोई कीचड़ नहीं है. कीचड़ का क्या मतलब होता है? मडी पडल्स. ठीक है, पडल्स होता है, तो इसमें कोई कीचड़ नहीं है, बस एकदम प्लेन बालू वाली ज़मीन है. ठीक है, तो इसमें काश फूल खिलते हैं. दिन के वक्त यहाँ पर काश फूलें खिलते हैं. और दिन भर मैना बस किचपिच करती रहती है, और रातों को सियारों का आवाज़ सुना देता है, ऐसे हुआ करते, लाइक इसको कहता है इंग्लिश में हॉलिंग. तो ऐसे जो रात को सियार क्या करते हैं, ऐसे रात को ऐसे हुआ करके चिल्लाते हैं. ठीक है, और नदी के नहाते समय तो क्या होता है, इसके जो दूसरी तरफ एक अमराई है. ठीक है, अमराई और ताड़ के वन है. अमराई का क्या मतलब होता है? आम का बगीचा. ठीक है, अमराई एक न्यू वर्ड आ गया, इसका मतलब है आम का बगीचा. ठीक है, अमराई का मतलब हो गया आम का बगीचा. ओके, ये अमराई. और ताड़ वन आपको पता होगा, ताड़ वन में क्या होता है? ताड़ आपको पता होगा, जो गर्मियों के टाइम ताड़ मिलता है. ठीक है, उससे बहुत सारी मीठी मीठी पकवान भी बनती है. ओके, तो जैसे कि ताड़ का वड़ा भी बनता है. ठीक है, ओके. तो अब है इसके दूसरे किनारे ताड़ वन है, और जिसकी छाया में ब्राह्मण टोला बसा है. ब्राह्मण टोला. ठीक है, इसके ब्राह्मण टोला बसा हुआ है, और नदी में नहाते रहते हैं बच्चे, और मछली पकड़ते गमछों में, और बहुएं लोटा थाले मांजती है, कपड़े धोती है, और घर के कामों के लिए फिर चले जाती है. लेकिन आषाढ़ महीने में क्या होता है? खूब पानी बरसने लगता है, और नदी की जो धार होती है, नदी की धार कैसे? पहले टेढ़ी मेढ़ी थी. ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, और नदी की जो बहाव है, ठीक है, नदी की बहाव तेज़ हो जाती है. ठीक है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं रविंद्रनाथ जी. और नदी जब भर जाता है, इसके कल और आवाज़ों के चारों तरफ कोलाहल मच जाता है. जो कल करके जो नदी बहती है, उसकी साउंड होती है बबलिंग वाली, तो वो साउंड इफेक्ट क्या होता है? एक मतलब नॉइस क्रिएट करती है. पानी में जो होता है चंचल भंवरे भी देखने को मिलती है हमें, और वर्षा के दौरान उत्सव का माहौल बन जाता है. ठीक है, एक फेस्टिव मूड टाइप का हो जाता है, और इस उत्सव को मानने के लिए सारा संसार जग उठता है. ठीक है, तो ये हमारा कविता का एक छोटा सा समरी, या फिर कह सकते हो सारांश. ठीक है, ये एक थी समरी.
अभी आ जाते हैं हम लोग अपने वर्कशीट पे, छोटी सी हमारी नदी, चैप्टर नंबर 17। फर्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या है, प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का कथन लगाइए, ठीक है। ये है एमसीक्यू क्वेश्चंस। नदी के किनारे पाट कैसे है, नदी के किनारे के पाट कैसे, ऊंचे और ढालू है, नीचे और समतल नहीं है, गंदे और संकीर्ण भी नहीं है, और गहरे और ऊंचे नहीं है, बस ऊंचे और ढालू, ठीक है। अब है उजले जैसे घाम का क्या भावार्थ होता है। भावार्थ मतलब इसकी फीलिंग्स क्या होती है, इसकी फीलिंग वाला मीनिंग क्या है। उजले जैसे घाम, घाम मतलब घाम से क्या याद आता है हम लोग को, पसीना, ठीक है। और पसीना किससे रिलेट करता है, पसीना रिलेट करता है गर्मी से। मतलब पसीना तभी आता है जब गर्मी लगती है, तो ये इसलिए होगा खाली धूप का होना, मतलब खुली खुली सी धूप होना, ठीक है। अब है वर्षा से नदी का जल कैसा हो जाता है। जब वर्षा होता है नदी का जल कैसा रहता है, स्वच्छ, अशुद्ध, गंदला और अपवित्र, तो ये होगा गंदला हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोला, ठीक है। टोले में कौन सी उत्सव धूमधाम से मनाई जाती है, खूब धूम से मनाई जाती है। टोले में कौन सी उत्सव से धूमधाम से मनाई जाती है, वर्षा का उत्सव, ईद का उत्सव, गुरु पर्व या क्रिसमस, तो ये वाला होगा वर्षा का उत्सव, ठीक है। ओके, अब है हुआ हुआ कौन करता है। हुआ हुआ जो कौन करता है, वो कौन करता है, सियार करता है, ठीक है। रातों को सियार, रातों को हुआ हुआ कर उठते सियार, पोएम का लाइन, तो ये वाला होगा सियार, ओके। यानी कि सियार मतलब क्या होता है, भेड़िया कह सकते हो या फिर लोमड़ी, जो भी है। अब ये है किचपिच, किचपिच कौन करता है, किचपिच किचपिच कौन करता है, तोता करता है, सॉरी मैना करता है, ठीक है। तोता नहीं होगा, तोता होगा नहीं, और कोयल भी नहीं होगा, चूहिया भी नहीं होगा, ये वाला होगा मैना, ओके। छोटी छोटी मछलियाँ कहाँ तैरती है, छोटी छोटी मछलियाँ कहाँ तैरती है, बाल्टी में नहीं, पानी के बोतल में नहीं, समुद्र में नहीं, ये वाला होगा नदी में, क्योंकि छोटी सी हमारी नदी की बात की गई, समुद्र भी इसमें नहीं आता, और बोतल भी नहीं आता, और इसके टॉपिक में बाल्टी भी नहीं है। अब है नदी को कवि ने कैसी बताई थी, तो हमारे जो रविंद्रनाथ जी है उन्होंने नदी कैसी बताई थी, छोटी सी नदी बताई थी, छोटी सी हमारी नदी, ठीक है। और जो छोटी सी हमारी नदी जो एक पोएम है, उसे ट्रांसलेट किया गया है एक पोएम से जिसका नाम है आमादेर छोटो नदी, ठीक है। इस पोएम का नाम है आमादेर छोटो नदी, ओके। तो उससे हमको एसोसिएट करके ये पोएम बनाया गया, छोटी सी हमारी नदी। अब है सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाए। तो इसमें क्या बताया कि हमको ट्रू फॉल्स करना है, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स तो बहुत ईजी है। गर्मियों में मवेशी और अन्य पशु आसानी से नदी पार कर लेते हैं। तो गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों के मौसम में क्या होता है, पानी कम हो जाता है और वर्षा में भर जाता है। तो पानी कम होने के कारण इंसान जो जानवर है सबको पार कर लेता है, ये सही है। अब है नदी के दूसरे तट पर खजूर और महुए के पेड़ है, तो ये होगा गलत, क्योंकि नदी के पार क्या था, नदी के पार था ताड़वन और आम के बगीचे, ठीक है। और ये यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटे बच्चे बीच नदी में जाकर उछल कूद करते हैं, ये सही है, ये सही है। बहुएं थाली कटोरी रगड़ रगड़ कर धोती है, ये भी सही है, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्न शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरो, ये फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें कौन कौन से वर्ड आए हैं, आंचल, बड़ी बड़ी, छोटी छोटी, किनारे, वेग, धार, कलकल, कांस और टोला, ठीक है। तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, नदी की डैश टेढ़ी मेढ़ी, इसका क्या आंसर होगा, धार। तो क्या हुआ, धार आया फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नदी के तट पर डैश फूले हैं, कास फूले हैं, तो कास फूल जो है वो होगा 2 नंबर वाला। बच्चे नदी तट पर डैश मछलियाँ पकड़ते थे, इसका होगा 3rd वाला का आंसर होगा ये, छोटी छोटी, ठीक है। तो अब है डैश और डैश के कारण कोलाहल मचता है, तो ये क्या होगा, वेग एक हो गया, तो ये हुआ 4 नंबर का। और कलकल ये भी हुआ 4 नंबर में कई हिस्सा, ठीक है। अब है पेड़ों की छाव में डैश टोला रहता है, तो कौन सा टोला रहता है, ये वाला होगा अच्छा
पेड़ों की छांव में ब्राह्मण डैश रहता है, तो ये वाला होगा टोला रहता है, तो ये रहा टोला। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब है नदी के डैश ऊंचे हैं, तो नदी के क्या है, ऊंचे हैं, किनारे ऊंचे हैं, ठीक है। अब है जो क्या है, कविता के पंक्तियों का अर्थ लिखो, ठीक है। कविता के पंक्तियों का हमको मीनिंग लिखना है। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, तो क्या होगा, हमारी छोटी सी नदी है जिसके टेढ़े मेढ़े धार है। गर्मियों में घुटने भर भिगो कर जाते हैं पार, गर्मियों में घुटने तक पानी आ जाता है। ओके। अब है पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चलो, तो क्या है, नदी को बैलगाड़ी पार कर लेती है। ऊंचे है किनारे इसके, पाट इसका ढालू, इसके किनारे ऊंचे हैं और इसका पाट ढालू है। ओके। बहुए लोटा थाल मांजती रगड़ रगड़ कर रेती, तो क्या है, बहुए लोटा थाल मांजती है और धोती है। ओके। कपड़े धोती घर के कामों के लिए चल देती, कपड़ों को धोती है और घर के लिए चल देती है, घर के लिए चली जाती है, यानी कि घर चली जाती है। अब एक स्टैंजा दिया हुआ है, ठीक है। काव्यांश को पढ़ो और प्रश्नों के उत्तर लिखो। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छुट्टी चलती तेज धार दन्नाती, वेग और कलकल के मारे उठता है कोलाहल, गंदले जल में घिरनी भंवरी भवराती है चंचल, दोनों पारों के वन में मच जाता है रोला, वर्षा के उत्सव में सारा जग उठता है टोला, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का पोएम का स्टैंजा, ये फुल स्टैंजा दिया है पोएम का। ओके। तो अब उसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ के लिखना है, ठीक है। आप इसको पठित काव्यांश के तौर पर भी ले सकते हो। अच्छा, अब है आषाढ़ बरसता का अर्थ क्या है, स्पष्ट करो। तो आषाढ़ बरसता का सिंपल अर्थ क्या है, आषाढ़ बरसता का अर्थ होता है आषाढ़ में बरसात होना, या फिर आप लिख सकते हो आषाढ़ के माह में या फिर आषाढ़ के महीने में बारिश का होना, आषाढ़ की बारिश। अब आषाढ़ में नदी की धार कैसी रहती है, तो वर्षा के मौसम में कैसी नदी की धार कैसी रहती है, नदी की धारें तेज हो जाती है। ओके। नदी में कोलाहल क्यों मचने लगता है, नदी में कोलाहल क्यों मचता है, क्योंकि नदी में कोलाहल और नदी में कोलाहल, नदी में कोलाहल कलकल और वेग के वजह से होता है, या फिर आप लिख सकते हो नदी में कलकल और वेग की वजह से कोलाहल होता है, तो नहीं सेम होगा। ओके। अब इन पंक्तियों की रचना किसने की है, तो यह थोड़ा सा गलत लिखा है, इस लिखा है यहाँ पर होगा इन पंक्तियों की रचना किसने की है, तो इन पंक्तियों की रचना की है रविंद्रनाथ ठाकुर ने, ठीक है। अब वर्षा ऋतु में नदी गंदले पानी में क्या होने लगता है, तो इसका आंसर होगा वर्षा नदी में गंदले पानी में घूमती रहती है और भंवराती है, ठीक है। अब गर्मियों में लोग नदी को कैसे पार कर लेता है, तो नदी में लोग कैसे पार करता है, गर्मियों में लोग नदी को बैलगाड़ी से पार करता है, चलकर पार करता है, ठीक है। नदी के दूसरे किनारे पर किनकी बस्ती है, नदी के दूसरे किनारे पर ब्राह्मण की बस्ती है, टोला लिखा है। आप टोला बस्ती दोनों ही लिख सकते हो, ठीक है। टोला भी लिख सकते हो या फिर लिख सकते हो बस्ती, जैसा आपका दिया रहेगा वैसा आप लिख सकते हो, या फिर ये भी करेक्ट है पोएम के लाइन से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे नदी से मछलियाँ कैसे पकड़ते होंगे, कैसे नदियाँ पकड़ते हैं नदी से मछली, तो बच्चे नदी से मछलियाँ आंचल में पकड़ते हैं, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैना तट पर क्या कर रही है, तो मैना तट पर क्या कर रही है, मैना तट पर काश फूल की डालियों पर दिन भर किचपिच कर रही है। ओके। तो मैना क्या कर रही है, काश फूल की डालियों पर किचपिच करती हुई उड़ रही है। नदी के दोनों किनारों पर क्या क्या है, नदी के दोनों किनारों पर क्या क्या है, नदी के दोनों किनारों पर अमराई ताड़वन और काशफूल है, ठीक है। ओके। टोला किस उत्सव को किस प्रकार मनाते हैं, तो टोला बरसात के उत्सव को बड़े खुशियों से मनाते हैं, ठीक है। अब है नदी के पार कौन कौन जाता है और कैसे जाता है, नदी के पार लोग जानवर जाता है और वे बैलगाड़ी से जाते हैं और चलकर भी जाते
हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे नदी में क्या क्या करते हैं। तो एज यू नो हम लोगों ने पढ़ा था क्या बच्चे नदी में क्या क्या करते हैं। वे नदी में नहाते हैं, गमछा भर पानी अपने ऊपर डालते हैं और आंचल में पानी छानकर मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये उनकी एक्टिविटीज़ हो गई। अब है स्त्रियाँ नदी के पास क्या क्या करती है। स्त्रियाँ नदी के पास कपड़े धोती है, लोटा थाल मांजती है और घर की ओर चल देती है, ठीक है। अब है निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा करो। कच्चे बच्चे धार कछारों पर उछल नहाले, गमचो गमचो पानी भर भर अंग अंग पर डाले। तो यहाँ पर दो भर नहीं होगा, भर अंग अंग पर पानी भर अंग अंग पर डाले। ओके, अब है कभी कभी वे सांझ सखारे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर छाना। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। घाम मतलब धूप, कछार नदी किनारे, घिरनी चक्करी गगरी, सघन घना, टोला झुंड, एक कांस एक प्रकार का फूल, रोला शोर पाठ वस्त्र, ठीक है। अब है निम्नलिखित शब्दों सब समूह में दशेज और विदशेज शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। लोटा थाल तेज, ठीक है। देशज शब्द जो है लोटा हो गया, गमछा हो गया, थाल हो गया। विदेशज कौन कौन से, तेज, किनारा और शोर। ओके, नेक्स्ट है आंचल। तो इन सबको क्या करना है, उचित स्थान पर अनुस्वार अथवा अनुनासिक का प्रयोग करके शब्दों को लिखो। आंचल, आंचल यहाँ पर होगा चंद्रबिंदु। ओके, चंद्रबिंदु। अंक क्या होगा, पे होगा बिंदी। जंगल, इसमें होगा बिंदी। ऊंचे पे क्या होगा, चंद्रबिंदु। छां पे क्या होगा, चंद्रबिंदु। गंदले बिंदी, भंवरे चंद्रबिंदु और चंचल में बिंदी। ओके, तो ये रहा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो दो तुकार शब्द लिखो। कांस आसपास, कच्चे बच्चे सच्चे, वन तन मन, वेग मेघ नेघ, रोला टोला गोला। ओके, अब है निम्नलिखित युग्म शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो, ठीक है। बहुए लोटा थाल नदी या तालाब में मांजती है, रगड़ रगड़ कर कपड़ा धो से वे चमकीले बन जाते हैं। छोटी छोटी हमारी ये छोटी छोटी गेंद, हमारे यहाँ छोटी छोटी गेंद मिलती है, रोज पानी भर भर कर लोग कुएं में ले जाते हैं, ठीक है। अब दिया है एक न्यू क्वेश्चन, मूल्य आधारित प्रश्न। वर्ण विच्छेद करो। किच पिच, क छोटी ई, च अ प ई छोटी ई, च अ, ठीक है। दन्नाती, द अ न न आ त ई। उत्सव का होगा उ त स अ व अ। और झकाझक का होगा झ अ क आ झ अ क अ, ठीक है। अब है निम्नलिखित वर्ग पहेली में शब्द ढूंढ के निकालो, ठीक है। जो और अपन इनको लिखना भी है। ओके, तो इसमें क्या होगा, पहला वाला है ढोर, फिर है डंगर, गमछो, कछार, सांझ, बच्चे, कच्चे, घाम, रेत, आषाढ़, पाठ, ठीक है। तो ये सब हम लोग के आए वर्ड्स। ओके, सो यहाँ पर बस आपको वो वर्ड लिखने जो आपने हमें देखा अभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।